नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आप सबके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए अब खबरों को देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। भरतपुर में लगातार 3 दिन से बारिश होने के कारण बारिछा बांध में पानी की आवक बढ़ी है और जलस्तर 28 फुट के पार पहुंच गया है, जिसके बाद बांध के 2 गेट खोलकर पानी निकासी की गई। बांध के बहाव क्षेत्र में आने वाले गांव के लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। गांव में पानी आने के कारण लोगों का आवागमन बंद हो गया है। खेतों में पड़ी फसल भी पूरी तरह नष्ट हो गई है। कई गांव का तो शहर से संपर्क तक टूट गया। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के सुल्ताना कस्बे में 7 अक्टूबर को चोरी हुई मोटरसाइकिल की वारदात का चनाना पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस की टीम ने मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। चित्तौड़गढ़ में नई अफीम नीति घोषित होने के बाद असमंजस में पड़े किसानों की शिकायत पर सांसद चंद्र प्रकाश जोशी नारकोटिक्स कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से बात की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। भरतपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने जनता आंदोलन के संयोजक राघवेंद्र सिंह को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद बवाल मच उठा है। सफाई कर्मचारी राघवेंद्र की रिहाई को लेकर मांग करने लगे हैं। सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ कई संगठन भी शामिल हो गए, जिसके बाद लगातार 3 दिन से जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन जारी है। राघवेंद्र सिंह की पत्नी भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। डूंगरपुर जिले में कोतवाली थाने के हवालात से संतरी को चकमा देकर फरार हुए आरोपी को कोतवाली थाना पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी जयपुर में एक युवती को ब्लैकमेल कर होटल में बुलाकर दुष्कर्म करने और फिर जहर देकर हत्या का मामला सामने आया है। इस संबंध में मृतका युवती के पिता ने सिंधी कैंप थाने में केस दर्ज करवाया। देश में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता और 100 जिलों को अकाल मुक्त बनाने का बीड़ा भारतीय जैन संगठन ने उठाया है। नीति आयोग के साथ मिलकर देश भर के 100 जिलों में से प्रदेश के 1 दर्जन जिले भी शामिल हैं, जिसमें अजमेर भी है। संगठन की केंद्रीय इकाई ने पुणे से अजमेर पहुंचकर स्थानीय वॉलंटियर के साथ मिलकर इस कार्य योजना की शुरुआत तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करके की। पुणे से आई टीम ने तकनीकी परीक्षण भी दिया, जिससे आगे चलकर जिले में इस अभियान को शुरू किया जा सके। अलवर के मनु मार्ग पर एक तेज गति में आ रहे कार सवार ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे गंभीर रूप से वो घायल हो गया, जिनका इलाज राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में जारी है। राजसमंद जिले की धर्मनगरी नाथद्वारा में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक संत के आश्रम में जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने संत के आश्रम में सामान और भगवान की तस्वीरों में तोड़फोड़ की, साथ ही आश्रम के बाहर खड़ी गाड़ी को भी आग लगा दी। घटना के वक्त बता दें कि एक संत मौके पर ही मौजूद था, जो फिलहाल लापता बताया जा रहा है। वहीं सूचना पर नाथद्वारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। अलवर शहर के पंचवटी कॉलोनी वासियों को ठेकेदार की लापरवाही भारी पड़ गई। ठेकेदार ने 15 दिन पहले कॉलोनी की सड़क को खोद दी और सड़क का मलबा लोगों के घरों के आगे जमा कर दिया। डीजीपी एमएल लाजराज कोटा दौरे पर है। उन्होंने आज रावत भाटा रोड स्थित द्वितीय आरएसी बटालियन के ग्राउंड में आरएसी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। डीजीपी लाटा ने पवेलियन का शिलान्यास किया। इस दौरान पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी ने संबोधित करते हुए अधिकारियों की तारीफ भी की। भीलवाड़ा के जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जिले के जन्मजात बीमारी ग्रसित बच्चों को निःशुल्क उच्च स्तरीय उपचार करवाया जा रहा है। जन्मजात रोग से निजात के लिए 8 बच्चों को कलेक्ट्रेट परिसर से वाहन के जरिए जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बच्चों को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत अनुमोदित अलग अलग हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया। झुंझुनू अधीक्षक अभियंता कार्यालय पर आज अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के आह्वान पर विद्युत कर्मचारियों ने राजनीतिक द्वेषता के चलते कर्मचारी नेताओं के स्थानांतरण करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। विद्युत कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए अधीक्षण अभियंता को एमजी के नाम ज्ञापन सौंपा और 7 दिन में तबादला निरस्त नहीं किए जाने पर संघ की ओर से बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। अलवर शहर के कालीमोरी रेलवे फाटक के पास अंडरपास का कार्य शुरू कराने की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी द्वारा धरना दिया जा रहा है। झुंझुनू के गुड़ा नगर पालिका के परेली की ढाणी में आधा दर्जन मुर्गी फार्मों का अवैध तरीके से संचालन किया जा रहा है। इन मुर्गी फार्मों में ना तो पर्याप्त संसाधन है और ना ही नियमों की पालना की जा रही है। अलवर में आयुर्वेद विभाग की ओर से 10 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर स्कीम 10 स्थित पेंशनर भवन में आयोजित की जा रही है। अजमेर के आनंद सागर झील में एक बार फिर शव तैरता हुआ मिला है। रामप्रसाद घाट पर स्थानीय लोगों ने झील में महिला का शव तैरता हुआ देखा, जिसके बारे में पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला।
बता दें कि मृतका की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन पहनावे से वो जायरीन नजर आ रही है और उम्र करीब 55 साल बताई जा रही है। रामप्रसाद घाट पर बड़ी संख्या में दरगाह जियारत के लिए आने वालों जायरीन झील को निहारने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। टोंक में बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। जिले की निवाई पिपलू विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यहाँ खेतों में कटी हुई फसलें पानी में डूब गईं। अब पशुओं के लिए चारा भी नहीं बचा है। ऐसे हालातों में किसान परेशान हैं और सरकार से समय पर मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। यहाँ बारिश होने से सरसों, मूंगफली, मक्का सहित अन्य फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। जयपुर के ज्योति नगर इलाके में आज सुबह एक शव मिलने का मामला सामने आया है। कठपुतली नगर स्थित 22 गोदाम नाले में युवक का शव मिलने के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। सूचना के बाद मौके पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर युवक के शव को बाहर निकाला। युवक की पहचान कर ली गई है। अजय कुमार तंबोली के रूप में युवक की पहचान हुई है। बताया जा रहा है कि युवक पिछले 2 दिन से घर से लापता था। करौली में 3 दिन से चल रहा बारिश का दौर थोड़ा थमा है। हालांकि क्षेत्र में घने बादल छाए हुए हैं। बारिश से जिले के प्रमुख पांचना बांध, चंबल नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो मनरायल के नींदर बांध, सपोचरा के कालीसिंध बांध पर चादर चलने लगी है। मामचरी बांध में भी पानी की अच्छी खासी आवक हुई है और छलकने को तैयार है। जिले के नदी, बांध, तालाबों में पानी की आवक पर जल संसाधन विभाग और जिला कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। करौली में चोरों ने जिला मुख्यालय पर स्थित बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की खिड़की, स्ट्रांग रूम और चेक बुक लॉकर के ताले तोड़े और चोरी का प्रयास किया। हालांकि चोर अपने प्रयासों में सफल नहीं हो सके। सूचना पर पहुंची पुलिस और एफएसएल टीम ने जांच पड़ताल की। साथ ही घटना में उपयोग में लिए गए औजार भी मौके से बरामद किए हैं। वहीं बैंक की लापरवाही सामने आई है। बैंक के सीसीटीवी कैमरे भी बंद मिले। अलवर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में आज शिक्षकों ने ज्वाइनिंग को लेकर मंत्री टीकाराम जूली को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का कहना है कि अलवर के अलावा सभी जिलों में ज्वाइनिंग दे दी गई है, लेकिन यहाँ राजनीतिक भेदभाव चलते अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी के समर्थन में भारत जोड़ो यात्रा निकाली। कांग्रेस कमेटी अलवर द्वारा मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जो मोती डूंगरी पर राजीव गांधी पार्क पहुंची। वहां से वापस मंत्री कार्यालय पर पहुंची। बता दें कि यात्रा में सोशल मीडिया से जुड़े सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। कमेटी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि सभी कार्यकर्ता राहुल गांधी के समर्थन में हैं और आमजन से आग्रह किया कि भारत जोड़ो यात्रा को पूरा समर्थन किया जाए। सामाजिक सरोकारों की दिशा में काम कर रही राष्ट्रीय संस्थान राउंड टेबल इंडिया की चित्तौड़गढ़ इकाई ने ओछड़ी में संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को गोद लिया है। विद्यालय का जीर्णोद्धार कार्य करवाने के लिए राशि इकट्ठा करने के लिए इंडियन आइडल फेम पवनदीप राजन के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पवनदीप राजन के कई प्रसिद्ध गानों की प्रस्तुति दी गई। कोटा शहर में बिना सूचना केलगढ़ से पानी की सप्लाई बंद करने से तलवंडी सहित कई इलाकों में पानी की कमी के चलते परेशानियां होने लगी हैं। देर रात को स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और जलदाय चौकी पहुंचकर आक्रोश जताया गया। भरतपुर में बारिश के बाद प्रशासन ने फैसला लिया है कि 2 दिन के लिए सभी विद्यालयों में अवकाश रहेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश घोषित किया गया। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार के बाद स्वास्थ्य विभाग ने फैसला लिया है कि जिसके तहत आज से एपीओ चल रहे 111 डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। पाली के बागर स्कूल मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाहक ने शहर भर के स्वयंसेवकों को संबोधित किया। दत्तात्रेय हासबोले ने संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। बता दें कि इस दौरान संघ से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से संगठनात्मक जानकारी हासिल की। सम्मेलन में भी दत्तात्रेय हासबोले ने संघ की गतिविधियों की जानकारी दी। कोटा में पिछले 24 घंटे में 2 लोगों के नेत्रदान हुए। आरकेपुरम निवासी शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त डिप्टी डायरेक्टर के निधन के बाद परिजनों ने उनका नेत्रदान करवाया, तो वहीं रिटायर्ड रेलकर्मी के निधन के बाद भी परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। कोटा में हुए 2 नेत्रदानों से 4 नेत्रहीन लोगों की दुनिया रोशन होगी। कोचिंग नगरी में नेत्रदान को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। झुंझुनू आबकारी पुलिस ने तेल के टैंकर में भरकर गुजरात ले जाई जा रही तस्करी की शराब पकड़ी है। वहीं टैंकर चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। कोटा में बारिश के चलते राष्ट्रीय दशहरे मेले की रौनक कम हो गई है, तो वहीं मेला परिसर में दुकानदार और व्यापारी बर्बादी के कगार पर हैं। पिछले 4 दिनों से व्यापारियों की ग्राहकी नहीं हो रही है और मेला परिसर में जगह जगह कीचड़ होने के कारण खरीदार भी नहीं आ रहे। नाथद्वारा नगर के लालबाग चौराहे पर रविवार नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित पिकअप ने सर्विस रोड पर खड़े लोगों को टक्कर मार दी। इसमें 7 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को नाथद्वारा अस्पताल पहुंचाया है, जहां 4 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 3 लोगों को भर्ती किया गया है। हादसे के बाद पिकअप चालक ने मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया है।
फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बस्ती के कानोता इलाके के जामडोली में शनिवार देर शाम को छात्राओं पर बोतल फेंकने और मारपीट के मामले में आरोपी युवकों को अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। हालांकि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस के आला अधिकारी मामले पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने घटनास्थल का मौका मुआयना भी किया। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध कार नजर आई है। कोटा में स्टेशन इलाके में थाने से चंद कदमों की दूरी पर भरे बाजार में कार चालक युवक को बातों में उलझाकर कार से लैपटॉप चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त हुई। वारदात के सीसीटीवी में कैद होने के बाद भी आरोपियों के बारे में कोई सुराग नहीं लगा। लैपटॉप के बैग में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट सहित परिवार के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। दीपावली और पर्यटन सीजन के महापर्व को देखते हुए स्वर्ण नगरी जैसलमेर की चमक को निखारने के लिए नगर परिषद ने पहल की है। नगर परिषद के करीब 40 से लेकर 100 कर्मचारी रात के समय भी सफाई व्यवस्था में जुटे हुए हैं। पर्यटन स्थलों के साथ साथ मुख्य सड़कों की सफाई की जा रही है। जैसलमेर शहर को चमकाने के लिए रात 9 बजे के बाद नगर परिषद के सफाई कर्मचारी शहर को साफ करने में जुटे हुए हैं। राजसमंद जिला मुख्यालय पर जेसी ग्रुप की ओर से 3 दिवसीय शरद महोत्सव डांडिया रास का आयोजन किया जा रहा है, जिसके दूसरे दिन बीती रात हालात बेकाबू हो गए और भगदड़ सी मच गई। भगदड़ मचने से कई महिला, पुरुष और बच्चे जमीन पर गिर गए और पैरों तले दबने से कई महिलाएं, बच्चे और व्यक्तियों को चोटें आई। टोंक में बच्चा चोरी की आवाज जोरों पर है। यहां बच्चा चोरी की शक में एक संदिग्ध युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। लोगों ने बच्चा चोर समझकर उसे पकड़ लिया और खंबे से बांधकर पुलिस को सूचना दी। इस दौरान कुछ लोगों ने युवक की पिटाई भी की। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों के चंगुल से संदिग्ध को छुड़ाकर हिरासत में लिया। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर आमजन को चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के प्रति जागरूक करने तथा हर परिवार को चिरंजीवी योजना से जोड़ने को लेकर चिरंजीवी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। चिरंजीवी मैराथन दौड़ को अतिरिक्त जिला कलेक्टर जेपी गौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। कलेक्ट्रेट से शुरू हुई मैराथन दौड़ का मुरारका कॉलेज के मुख्य द्वार पर समापन हुआ, जहां पर विजेताओं को चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से पुरस्कृत किया गया। श्रीगंगानगर में शारदीय नवरात्रों के बाद से ही मौसम के मिजाज बदलने लगे हैं और सुबह शाम के वक्त श्रीगंगानगर वासियों को हल्की ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। जिले के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी खासी गिरावट दर्ज की जा रही है। राजसमंद के कैलवा थाना क्षेत्र के पिपलिया गांव में आज सुबह एक पैंथर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लिया। त्योहारी सीजन में सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं। अधिक बारिश से कई क्षेत्रों में फसलें खराब हुई हैं, जिससे भावों में तेजी बताई जा रही है। भावों में बढ़ोतरी से टमाटर और लाल हो गया है। सर्दी की सब्जियां फूल गोभी और पत्ता गोभी भी काफी ज्यादा रेट में मिल रही है। सीकर के रानोली इलाके में बीजेपी के प्रदेश मंत्री मधु कुमावत की ओर से आयोजित एक प्रेस कार्यक्रम में हंगामा हो गया। इस कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं को बुलाया गया था और 3 तलाक के बारे में जानकारी दी जा रही थी। इस दौरान कुछ युवक यहां पर पहुंचे और कुर्सी टेबल फेंक कर मारपीट करने लगे। दरअसल मुस्लिम महिलाओं के अनुसार कार्यक्रम में उन्हें सरकारी योजनाओं के बजाय 3 तलाक हटाने के फायदे बताए जा रहे थे। दोनों पक्षों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। बस्ती इलाके के जटवाड़ा स्थित होटल ओम रिसोर्ट में बदमाशों ने होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट की और होटल संचालक के बेटे के अपहरण की भी कोशिश की। बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर उन्हें मारने की धमकी दी। हमले में बता दें कि कर्मचारी घायल हो गया। बदमाश होटल मैनेजर की जेब से करीब 10,000 रुपए निकाल के ले गए। पीड़ित ने पुलिस थाने में बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दी। जयपुर में जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बेशकीमती जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई है। जेडीए स्वामित्व के भूखंडों से अवैध निर्माण हटाया गया। उदयपुर के पुलिस लाइन क्वार्टर पर देर रात जेसी बोस हॉस्टल के छात्रों ने पथराव कर दिया। दरअसल जेसी बोस हॉस्टल पुलिस लाइन से बिल्कुल सटा हुआ है। शाही ट्रेन पैलेस ऑन द व्हील का आज पहली बार बूंदी रेलवे स्टेशन पर ठहराव होने से पर्यटन नगरी बूंदी के लोगों द्वारा वर्षों से शाही ट्रेन के बूंदी में ठहराव को देखा गया सपना साकार हो गया। भारत सरकार के राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत आज दौसा से 100 विद्यार्थियों का एक दल शैक्षणिक भ्रमण के लिए रवाना हुआ। पिछले काफी समय से चर्चित नागौर के जेएलएन अस्पताल में एक और हंगामा हो गया। इस बार हंगामा जेएलएन अस्पताल के आपातकालीन इकाई में हुआ, जहां जायल एसडीएम बिना पर्ची के लिए ही डॉक्टर को दिखाने पहुंच गए।